तो स्टूडेंट्स, हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जर्नल का, जिसके रूल्स है, जिसे हम बोलते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सारे बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ऑब्वियसली अकाउंट्स अगर आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला रूल है आपका, हम लिख लेते हैं पहले 3 गोल्डन रूल्स, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटेंसी वॉट एवर। पहला, वैसे 3 रूल है। पहला नाम है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा नाम है नॉमिनल अकाउंट। एक एक देखते हैं, विद एग्जांपल देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ रूल्स के बारे में रहेगा, अगले वीडियो में हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करने वाले। तो पहला है आपका पर्सनल अकाउंट। थोड़ा सा ऐसा लगेगा इस वीडियो में कि एप्लीकेशन नहीं समझ में आ रहा है। ये वीडियो उस बारे में नहीं है एक्चुअली, ये वीडियो सिर्फ रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगले सारे वीडियो में मैं रूल्स बार बार रिपीट करूंगा, तो आपको इस वीडियो का रेफरेंस आगे काफ़ी काम में आएगा। तो ये वीडियो आप देखने के बाद आपको इमीडिएटली एग्जाम्पल्स के भी वीडियो देखने हैं, ताकि आपको और क्लियरिटी आए। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट, DR अच्छा डॉट लिखेंगे, इसका मतलब होता है डेबिट। डेबिट द रिसीवर। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आएगा आपको। तो डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब होता है कुछ नहीं, राइटिंग का एक स्टाइल होता है। वो जो रिसीवर है उसको डेबिट दो, जो गिवर है उसको क्रेडिट दो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट का रूल। अब पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल्स क्या है? एक तो नेचुरल पर्सन, यानी हम लोग, मैं, आप, हम सब लोग कौन है? नेचुरल पर्सन। और होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब रोबोट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है, तो आपको लग सकता है वो भी कुछ दिनों बाद शायद आएगा, वो भी पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पॉसिबल है, हम रोबोट्स के साथ ही डील करेंगे, पॉसिबल है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चलेगी। बट फिलहाल आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है इंस्टीट्यूशंस, लाइक आपका कॉलेज, लाइक अपना क्लास, VCA, राइट, लाइक SBI बैंक, ठीक है। नेचुरल अकाउंट, नेचुरल पर्सन में कौन कौन आता है? मैं मेरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, आप आपका नाम लिख दीजिए। सपोज मान लीजिए और कोई है बंदा, SRK अकाउंट हो गया, राइट, क्लियर है। बहुत सारे ऐसे जो भी है नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग बेसिकली, विच इज अ नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट मतलब वो नेचुरल पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन, इसका मतलब होता है SBI बैंक, एनी इंस्टीट्यूशन, SBI अकाउंट हो गया। या फिर आप बोल सकते हो आपका स्कूल, कॉलेज, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट, ये भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट, राइट। ये सब हो गए कौन से अकाउंट? पर्सनल अकाउंट्स। बहुत सारे, अभी आप देखने जाए तो बहुत सारे एग्जांपल्स बनेंगे इसके। जो भी इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज, आपका बैंक, आपका कोचिंग क्लास, या फिर आपका एप्पल कंपनी, राइट, ये सारे क्या है? नेचुरल पर्सन है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा, जिसका नाम है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी रियल अकाउंट के एग्जांपल आएंगे, जब वो अपने पास आएंगे तो हम उसको डेबिट लिखेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया उसको डेबिट दो, जो गया वो क्रेडिट दो। अब क्या आया क्या गया? तो इसका एग्जांपल होता है ऑल एसेट्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ऑल एसेट्स। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज आपके बिजनेस की। ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट। ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट। बिजनेस के जो भी सारे एसेट्स है वो सब कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट है। एग्जांपल्स बिजनेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? बिल्डिंग परचेस किया आपने, जहां से आप क्या करोगे? बिजनेस करोगे, तो बिल्डिंग अकाउंट। आपने फर्नीचर परचेस किया, राइट, ये सब कौन से एसेट है? लास्ट वीडियो में हमने देखा था टेंजिबल एसेट्स, यानी हम उसको देख सकते, छू सकते, राइट। बिल्डिंग अकाउंट, टेंजिबल अकाउंट। मेरे लिए व्हाइट बोर्ड अकाउंट भी हो सकता है, चलो वो नहीं लिखता हूं मैं। उसके बाद होता है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अपने फैक्ट्री में जो है प्लांट एंड मशीनरी, मैं तो क्लास चलाता हूं तो मेरे लिए क्या है? व्हाइट बोर्ड भी मेरे लिए एसेट है। क्लासेस में मेरे बेंचेस है, वो भी मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए फर्नीचर हो गया ना, मेरा एसेट हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो एसेट में और क्या आएगा? गुडविल। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड करने से अच्छा इसका अलग एग्जांपल लूँगा बाद में। उसके बाद गुडविल, पेटेंट्स वगैरह इंटेंजिबल एसेट के इसमें आता है, हम उस कंसेप्ट में क्लियर करेंगे उसे। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, जो भी चीज़ें, व्हीकल्स यानी मोटर कार, जो भी चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट तो रह गया ना आपका कैश। बिजनेस में कैश के थ्रू आप सब कुछ परचेस कर सकते हो ना। ये सब क्या है आपके बिजनेस के? एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या? जिसका यूज करके
आप क्या कर सकते हो, बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हो। ये सब होता है आपके एसेट्स, जिसका जो होंगे बिजनेस में तो ही बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए छोटे बड़े लेवल पे आपको कोई ना कहीं एसेट्स को परचेस करना ही पड़ेगा। अब हम देखेंगे सबसे लास्ट वाला रूल, और इतना ही रखेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होता है, अभी देखो एक बार एक देख लो, यहाँ पे क्या है, पर्सनल, सारे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। रियल अकाउंट में क्या होता है, सारे बिल्डिंग प्रॉपर्टी वगैरह उसके बारे में बात हो रही है। अब क्या बचा, अब बहुत सारी चीज़ें बची। एग्जाम्पल क्या क्या बचा, एग्जाम्पल है एक्सपेंसेस बचे बिजनेस में, राइट। बिजनेस में जो जो खर्चे होते हैं वो बच गए। बिजनेस में हम खर्चे करेंगे, मतलब रेंट पे करेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करेंगे हम लोग, मोबाइल का बिल भरेंगे हम लोग, रेंट पे करेंगे हम लोग, फ्यूल के चार्जेस देंगे, राइट। रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे, जो व्हीकल अभी लाया था वो तो परचेस किया था ना, बट उसका मेंटेनेंस का चार्ज देना पड़ेगा। ये सारी चीजें, उसके बाद हमें कुछ सेल भी करना पड़ेगा, कुछ गेन भी होगा हमारा, राइट। और भी क्या होता है, लॉस होते हैं हमारे, कुछ हमें डिस्काउंट देना पड़ता है बहुत लोगों को, हमें डिस्काउंट मिलता भी है व्हेनेवर वी परचेस, राइट। तो हम अभी देखने वाले हैं नॉमिनल अकाउंट। तो तीसरा अकाउंट है हमारा, जिसका नाम है लास्ट वाला, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे एक्सपेंसेस एंड सारे लॉसेस को क्या करो, डेबिट दो, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब देखिए एक एक चीज क्या होता है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, बिजनेस के सारे खर्चे हमारे, एक्सपेंसेस लिस्ट बनाते हैं, अभी ये बनाते हैं लिस्ट का, इसका एग्जांपल्स बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं हम एक्सपेंसेस की। फिर यहाँ पे हो गया आपका लॉसेस, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे हमारे इनकम्स, और लास्ट में हम बनाएंगे हमारे गेन्स। गेन्स मतलब प्रॉफिट होता है, राइट। गेन्स का दूसरा नाम भी प्रॉफिट होता है। बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जो आप अर्न करते हो उसको प्रॉफिट बोलते हैं, सेल करके गुड्स। और उसके अलावा जो इस एक्टिविटी से कुछ आता है, मतलब मान लो स्क्रैप बेचा, या फिर मान लो हमें कुछ कमीशन मिल गया, ये सब होता है हमारे गेन्स में आता है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का मतलब खर्चे हमारे, रेंट अकाउंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें तो बहुत सारे खर्चे तो बहुत होते हैं, आपको तो पता है। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट हो सकता है, उसके बाद हमारे फ्यूल चार्जेस हो सकते हैं, उसके बाद हो सकता है हमारा फ्यूल चार्जेस अकाउंट बोलता हूँ मैं इसे। उसके बाद होगा हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। फिर हम बोल सकते हैं पोस्टेज, यानी आजकल के ज़माने में नहीं चलता है, बट लेटर वेटर पुराने ज़माने में चलते थे थोड़े से, कस्टमर को हमने लेटर दिया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट। और सबसे इम्पोर्टेंट तो रह गया ना, मोबाइल चार्जेस, कोई भी हमारे एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, बहुत सारे खर्चे, बहुत सारे। रिपेयर मेंटेनेंस भी हम बोल सकते हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस, या फिर रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट। बहुत सारे यार, कितना कितना नाम गिनाओ, बहुत सारे बहुत सारे, राइट। ये सब हो गए हमारे एक्सपेंसेस, खर्चे बिजनेस के। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉसेस। लॉसेस का मतलब होता है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब अपने पैसे किसने डुबा दिए, हमने किसी को उधारी पे गुड्स बेचा, क्रेडिट पे वी सोल्ड गुड्स टू समवन एंड भाग गया, वो पैसे डुबा के भाग गया, बैड डेट्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, बैड डेट्स, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी आएगा। हमने किसी को डिस्काउंट दिया मतलब क्या, एक 1000 की चीज़ था, हमने उसको दिया 900 रुपीज़ में, 100 रुपये हमने उसको माफ़ कर दिया, तो क्या हो गया हमारा, डिस्काउंट हमने ऑफर कर दिया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, राइट। और भी बहुत सारे हैं, अब देख सकते हैं। अगर आपको लॉस में कोई एग्जांपल चाहिए, तो लॉस हुआ किसी एसेट को बेचने में। एसेट का मतलब क्या, कोई फर्नीचर पुराना हो गया तो लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट हो गया, या फिर हमारे शॉप में या फिर हमारे बिजनेस पे आग लग गया तो लॉस बाय फायर अकाउंट आ गया, राइट। या फिर हमारे यहाँ चोरी हो गया तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, राइट। क्लियर है। यहाँ पे एक्सपेंसेस में एक चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट रह गया, लिख देता हूँ मैं फिर से। एडवर्टीजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना आजकल। एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तो आपको कोई पहचानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं तो फिर क्या होगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। इनकम्स, इनकम्स का मतलब होता है हमारे
जिससे हमें पैसा हम बनाते हैं, जो है सेल्स अकाउंट, मेन बिजनेस का। जो हम गुड्स बनाते हैं, गुड्स हमने देखा था लास्ट इसमें, जो हम सर्विस देते हैं, उससे जो हमें जो कस्टमर हमसे उसकी जो सर्विस अवेल करेगा, जो गुड्स लेगा, हम उसे बोलेंगे सेल्स। फिर मान लो हमें कमीशन मिल गया, सो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन पे करना होगा तो आप एक्सपेंसेस में लिख सकते हो। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट पे करना होगा तो आप एक्सपेंस में लिख सकते हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। उसके बाद मैं बोलूँगा यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको उसके ऊपर प्रॉफिट का कुछ पार्ट मिलता है, कंपनी कुछ आपको प्रॉफिट का पार्ट देती है, उसे आप बोलते हैं डिविडेंड मिल गया। क्या है? डिविडेंड अकाउंट। उसके बाद और क्या चाहिए? इनकम में क्या हो सकता है और क्या चाहिए? चलो, कोई इन्वेस्टमेंट्स पे मिला तो वो चलो डिविडेंड ही आ गया। उसके बाद इनकम हो गया आपको फ्रॉम एनी अदर सोर्स ऑफ बिजनेस, फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस का मतलब आपको बोल सकता हूँ मैं कि आपने मान लो लॉटरी का टिकट निकाला, मतलब ऐसा ये बिजनेस का मैं स्टडी नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट आपने बिजनेस के खर्चे से लॉटरी का टिकट निकाला था, एग्जाम्पल चल रहा है, तो वहाँ से कुछ पैसा आया तो हम इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। उसके अलावा गेन्स का मतलब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें देना क्या होता है? हमारा लॉस होता है। देखिए आपने यहाँ लिखा, हमने डिस्काउंट अलाउड, हमारा लॉस है, तो डिस्काउंट मिलना क्या होगा हमारा? डेफिनेटली प्रॉफिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या है हमारा? गेन, मतलब प्रॉफिट। उसके बाद जैसे हमने लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लिखा था, वैसे यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट। कोई एसेट को बेचने में हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट। अभी बहुत सारे हैं गेन के एग्जांपल्स, कभी हम बाद में भी देखेंगे, आगे हमें एग्जांपल्स में आएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। हमने देखा था 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे हर क्वेश्चन में मैं ये बार बार रिपीट ही करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ है जर्नल के एग्जाम्पल्स चालू हो रहे हैं। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एग्जाम्पल्स में।